को चरण वंदन करता हूँ। मेरे वैसे तो ससुर जी लगते हैं कौतुक जी, क्योंकि मैं उन्हीं के गांव का जवाई हूँ, गोगांव का। मैं पिता तुल्य आदरणीय कौतुक जी के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस अमृताभिनंदन प्रसंग के अवसर पर मैं उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि आशीष तो दे नहीं सकता, आशीष तो वो हमें प्रदान करेंगे। अभी क्योंकि समय का अभाव है और इतने सारे कवि हैं तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ने का मूड नहीं है। सिर्फ एक कविता पढ़ करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बिल्कुल एक कविता का आदेश भी है और एक कविता में आप थोड़ा सा बता दें कि मैं वंदना पढ़ूं या श्रृंगार का एक गीत पढ़ दूं। श्रृंगार का गीत पढ़ो। श्रृंगार पढ़ देते वंदना तो होगी, सुनिए। श्रृंगार ही पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 75 साल हो गए हैं, अब उनको हम श्रृंगार सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मालवी का गीत श्रृंगार का आपके बीच में रखता हूँ। अभी क्या ठंड बहुत पड़ी रही है। अभी नायक जो है बाहर है और नायिका घर है। वो कुछ बहाने से फ़ोन करके उसे बुलाना चाहती है, और वो बहाने क्या है, मालवी की बात करता हूँ। किस प्रकार से वो बुलाना चाहती है ठंड के दिनों में, खास तौर से आज जो बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुनिएगा। एक पुरानी हमारी गीत की परंपरा है। मैं क्योंकि मालवी में विशेष तौर से काम करता हूँ तो मेरी एक रुचि ये भी रहती है कि मैं सिर्फ मालवी को ही जीवित नहीं रखूँ, उसकी जो लोक धुनें हैं वो भी हमारी कविता के माध्यम से जीवित रहे। क्योंकि जब हमारी कविता प्रकाशित होती है तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, जिसको धुन पता नहीं होती। अगर धुन नहीं है उस गीत की तो उसका आनंद नहीं आता। तब मैं कहना चाहता हूँ एक गीत आपके बीच में उसी धुन का जो हमारी लोक परंपरा में है। आपने बना बनी सुना होगा, उनमें गीत रहे कि सड़क पर केसर की क्यारी, सड़क पर केसर की क्यारी, नवल बना सैरत श्रृंगार्यो, हवा करो प्यारी। सब इसी धुन पर आप सुनिएगा गीत कि बलम जी बात सुनो हमारी, साहिबा अर्ज सुनो हमारी, ठंड पड़े कट घाव सतावे मारे याद थारी। बलम जी बात सुनो हमारी, साहिबा अर्ज सुनो हमारी, कि तन ठंडो ही। अब दादा ने भी जैसे कहा कि विमर्श, अब हमारे इनमें मालूम बोले घन मथन। सुनिएगा गीत। तन भी बोलते हैं, दिल हमारे मालवी का एक शब्द है कि दिल ठंडो ही माल साहिबा, हिबड़े उठे अगन, दिल ठंडो ही माल साहिबा, तन ठंडो ही माल साहिबा, मन में उठे अगन, काटिली बरसात नी कटे ईस्याला का धन। बलम जी बात सुनो हमारी, साहिबा अर्ज सुनो हमारी। क्या व्यंग के माध्यम से कहने का प्रयास करती है कि स्याला का धन छोटा रही गया, लंबी वही रात साहिबा, स्याला का धन छोटा रही गया, लंबी वही रात साहिबा, लंबी वही रात, दन बिल मैलू रात नी कटे, हूँ बैरा की जात। बलम जी बात सुनो हमारी, साहिबा अर्ज सुनो हमारी। अगला वन देखिएगा कि स्याला। हमारे गांव में एक पहले परंपरा थी, अब तो गैस चूल्हा ही है। पहला चूल्हा का सामने जब रोटी बनाते तो हम सामने बैठता, चूल्हा का तापता भी रहता और आँख भी सेकता, हाथ भी सेकता और रोटी भी जीनता। पत्नी उस बात का उलाना देती है कि स्याला का धन रोटी करता, याद तुम्हारी आए साहिबा, याद तुम्हारी आए, चूल्हा सामे बैठी जी मुता, कंडा कुण सरकाय। बलम जी बात सुनो हमारी, साहिबा अर्ज सुनो। क्योंकि पास में कंडे की टोपली रखी रहती थी तो हम कंडे भी लगाते रहते थे, भोजन भी करते रहते थे। कि स्याला का धन रोटी करता, याद तुम्हारी आय साहिबा, याद तुम्हारी आय, चूल्हा सामे बैठी जी मुता, कंडा कुण सरकाय। बलम जी बात सुनो हमारी। एक साधारण सी बात होती है, जब ठंड पड़ती है तो हम दो गोदड़ा ओढ़ना। वो बिस्तर भी उस नायिका को किस तरह से चिढ़ाता है, देखिएगा व्यंग के माध्यम से कि यूं कई ने चिढ़ाए पाथरनो, केसो ढूंढ्यो तोड़ साहिबा, केसो ढूंढ्यो तोड़, यूं कई ने चिढ़ाए पाथरनो, केसो ढूंढ्यो तोड़ साहिबा, केसो ढूंढ्यो तोड़,
रजाया की सोड़ करी ली तू सोवे बेजोड़ बलम जी बात सुनो मारी साहिबा अर्ज सुनो मारी काटिली बरसात नी कटे ई स्याला का दिन। अंतिम बंद देखिएगा कि धरऊ दखन को झाय टोयो सो तन खाए साहिबा सो तन खाए धरऊ दखन को झाय टोयो सो तन खाए साहिबा सो तन खाए करे मसखरी लुगाया उन अंगूठो बतलाए बलम जी बात सुनो मारी साहिबा अर्ज सुनो मारी काटिली बरसात नी कटे ई स्याला का दिन।